नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन जीडीपी और एक अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। पिछले 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6% के आसपास है, वरना हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में हमारी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ 8 से ऊपर रही है, 9 के आसपास रही है। लेकिन इस बार हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6% से भी नीचे आ रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? जीडीपी इतनी ज्यादा स्लो कैसे हो गई है इन 4 वर्षों में? नीतियां कैसी बनाई गई हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है? जीडीपी होती क्या है, हम जीडीपी को इवेल्युएट कैसे करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस करी जाती हैं? ऑल ओवर द जीडीपी कैसे हमारी डिस्कस करी जाती है? तो इन सारी चीजों पर करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा कि जो इंडियन जीडीपी है वो 4 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर कैसे पहुंच गई है। वैसे तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहे जाते हैं, जीडीपी हमारी अच्छी खासी बढ़ रही है, इसकी बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विकास बहुत ज्यादा इंडिया का धीमा हुआ है। और पिछले 4 वर्षों की यदि बात करें तो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा रिसेशन देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा जो जॉब्स हैं लोगों की वो गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा इंडस्ट्री है वो बहुत इस टाइम मंदी में चल रहा है, वहां पर आपको ज्यादा काम देखने को नहीं मिलेगा। लेबर्स हैं जिनके पास काम नहीं है। सो ऑल ओवर सिचुएशन मिला करके ये जीडीपी हमें देखने को मिल रही है कि हमारी बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको क्या लगता है इसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए, गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, वो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हो। सुस्त पड़ रही है भारत की रफ्तार, 4 साल के निचले स्तर पर आ सकती है आपकी जीडीपी ग्रोथ। चलो आगे आते हैं। तो भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है। सरकार के अग्रिम अनुमान के मुताबिक जो वित्त वर्ष हमारा 24-25 है, इस पे भारत का जो सकल जीडीपी उत्पादन है वो 6.4% की दर से बढ़ सकता है, जो कि सबसे निचला है। ठीक है, ये 4 साल का सबसे निचला स्तर हो जाता है। ये पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले भी ग्रोथ में तेज गिरावट है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी 8.2% की दर से बढ़ रही थी। आगे आ जाते हैं, 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था का हाल किस प्रकार से है वो देख लेते हैं। 23-24 की बात करें तो हमने देखा कि 8.2%, इससे ज्यादा भी हमारी जीडीपी ग्रोथ गई है। फिर आता है 22-23 की बात करें तो 7.2%, 21-22 की बात करें तो 8.70, लगभग ये 9 के आसपास मानी जा रही थी। और इस टाइम सबसे अच्छा टाइम बताया जा रहा था कि 21-22 के आसपास हमारी जीडीपी बढ़ी आती। लेकिन उसके बाद में गिरावट जो देखने को मिली, क्योंकि कोरोना का टाइम था, जो आयात निर्यात है वो बंद हो चुके थे, मैन्युफैक्चर सेंटर जो सेक्टर्स थे उनमें बहुत ज्यादा आपको देखने गिरावट देखने को मिली थी। लोगों के जो स्टार्टअप्स थे वो बंद हो गए थे, जिन्होंने अपना नया नया बिजनेस शुरू किया था, तो उससे भी हमें चीजें देखने को मिली, बेरोजगारी बढ़ गई थी। तो यहाँ पर हमने देखने को मिला, क्योंकि हमारे पास कारण था कि कोरोना आया था, इस वजह से हमारी जीडीपी 7.2 पे पहुंच गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा ठीक भी किया, हमने उसको 8.2 पे भी पहुंचाया। लेकिन अब तो कोई कोरोना नहीं है, अब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं दिखने को मिल रही है। लेकिन आप देखोगे कि अब जो हमारा 24-25 से ऊपर वाली चीज है, वहां पर हमारी जीडीपी 6.2 या 6.4 के आसपास है, जो कि सबसे निचले स्तर पर है पिछले 4 सालों में। 2020-21 में आप देखोगे ये इसमें थोड़ी कमी हमें देखने को मिली है। टोटल आपका -6.60 के आसपास हम पहुंच गए थे। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी जीडीपी जो है इफेक्ट हो रही है। किसने जारी किया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान? सो जीडीपी ग्रोथ का जो ताजा अनुमान है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने जारी किया है। ये वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नेशनल इनकम का पहला अग्रिम अनुमान हो जाता है। इस डेटा के मुताबिक रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड वित्त वर्ष 25 में 6.4% दर से बढ़ने की उम्मीद है, और ये वित्त वर्ष 24 में 7.2% से भी कम हो जाता है। यह नॉमिनल जीएवे वित्त वर्ष 25 के 9.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, और ये पिछले वित्त वर्ष में 8.5% की ग्रोथ रेट के मुकाबले कुछ अधिक यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जारी करने की वजह। देखिए, एडवांस जीडीपी एस्टीमेट से बजट तैयार करने में अहम डेटा हमें मिल जाता है कि इस बार हमें किस सेक्टर में ज्यादा पैसा खर्च करना है। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो वो स्लो है, यानी मैन्युफैक्चर सेक्टर में हम थोड़ा सा टैक्स रिलैक्सेशन वगैरह देंगे। लोन लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उनको बहुत हार्ड कर दिया गया है, तो उसमें जो लैंडिंग्स है उनको हमें कैसे बढ़ाना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर के अपना जो बिजनेस है वो शुरू कर पाए, तो उसको हमें देखना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि बजट में हमें किन किन सेक्टर्स को ज़्यादा ऐड करना है, ज़्यादा वहाँ पर पैसा खर्च करना है, जिससे इकोनॉमी को हमारे बूस्ट मिले। तो अब उन्हें ये पता चल गया कि भैया हमारी इकोनॉमी अब
4 साल में सबसे निचले स्तर पर है जो विकसित हो रही है। तो अब सेक्टर्स पर ध्यान दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा लोगों को, एंड देन उसके बाद जो टैक्स है उसमें शायद थोड़ा रिलैक्सेशन दिए जाने की बात की जा रही है कि 15 लाख के स्लॉट में हमें शायद टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अब। लेकिन दोबारा से ये भी न्यूज आई है कि हमें ये देखना है कि मिडिल क्लास अब इंडिया में कौन है। आज के टाइम में जो 1 करोड़ कमा रहा है वो रिच नहीं है, वो मिडिल क्लास में ही आ जाता है, क्योंकि उसका उतना टैक्स पे करना होता है, उसके खर्चे उतने उस हिसाब से होते हैं, तो वो कोई रिच कंसीडर नहीं किया जाता है। 1 करोड़ व्यक्ति यदि कमा रहा है तो वो भी मिडिल क्लास ही है, और हम जो आ जाते हैं वो निचले से निचले मिडिल क्लास वाले सेक्टर में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, सो उस पर भी बात कही जा रही है। जीडीपी से जुड़े अनुमानों से जो डेटा मिलता है उस हिसाब से उन्हें और उनके मंत्रालय में नीतियां बनाने में मदद मिलती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को हमारा बजट पेश करने वाली है, और उसके बाद ही हमारे पास डेटा आया है, तो ये अब इनके आगे बजट में हेल्प करने वाला है। जैसे कि कौन सा सेक्टर सुस्त पड़ रहा है ये देखने को हमें मदद मिलेगा, और किससे ज्यादा मदद की जरूरत है। वित्त मंत्री अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधियों से मुलाकात भी कर रही हैं ताकि उनकी समस्याओं को दूर करने वाला बजट यहाँ पर पेश किया जाए। आगे बात करते हैं, भारत की जीडीपी ग्रोथ धीमी क्यों पड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी आई है जिससे हमारी जीडीपी घटी है, और बार मैंने क्या बोला था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, सो ग्रॉस वैल्यू एडिट यानी कि जीवीए के आंकड़ों से पता चलता है कि मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है वो हमारा मंदी में है। इसकी ग्रोथ पिछले साल के 9.9% से घट करके मात्र 5.3% रह गई है। सो आप ये देखो कि कितना ज्यादा हमें यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं, वहीं इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ने भी निराश किया है हम लोगों को। पिछले साल यहाँ पर 9% की ग्रोथ थी जो कि अब घट करके हो गई है मात्र 6.4%। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिक धर्मकीर्ति जोशी का कहना है कि दूसरी तिमाही में स्लोडाउन, कम राजकोषीय प्रोत्साहन, ऊंची ब्याज दरें और सख्त लैंडिंग नॉर्म्स के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 8.2% से घट करके मात्र 6.4% के स्तर पर आ गई है, क्योंकि कुछ नीतियां ऐसी बनाई गई, कुछ लैंडिंग नॉर्म्स ऐसे बनाए गए जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर लॉस हुआ, वो पैसे नहीं ले पाए, कई लोगों के बिजनेस यहाँ पर बंद हो गए, मैन्युफैक्चरर्स वो आगे नहीं कर पाए, और इस वजह से यहाँ पर हमें जो मंदी है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, प्रमुख देशों में भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। इसके बावजूद कि हम 4 साल में सबसे निचले स्तर पर हैं, फिर भी वर्ल्ड लेवल पर यदि बात की जाए तो हम अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाते हैं। सो धीमी जीडीपी ग्रोथ के बावजूद भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही कि सुस्त रहने के बावजूद मंत्रालय की उम्मीद है कि दूसरी छमाही में कृषि और औद्योगिक गतिविधियों की बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण जो मांग है इसके चलते भी हमारी जो ग्रोथ है वो बनी रहेगी। चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.6% है, जापान की 0.9% है, और भारत के लिए यहाँ पर 6.6% का अनुमान है। इट मीन्स अभी भी हम आगे हैं। इस वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही के बीच चीन की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 4.6% रही है, वहीं जापान की मात्र 0.9, और भारत के रिजर्व बैंक ने बताया है कि हमारा अनुमान जो है वो 6.6% का है ग्रोथ रेट का। अब जानिए कि जीडीपी और इससे इकोनॉमी की सेहत जानने में इसका तरीका क्या होता है, कैसे पता चलता है जीडीपी क्या होती है, निकालते कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जीडीपी क्या है। जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे कॉमन एक इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, तो उसको हम जीडीपी के द्वारा इंडिकेट कर देते हैं कि भैया ये है, इतना हमने अनुमान लगाया और इससे हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में पता चल रहा है कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं और कैसे हमारा जो लक्ष्य है 2047 का कि हमें विकसित बनना है, सो वो कितने सालों में हम पा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आई यूज वर्ड कितने सालों में। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लाइन ध्यान से देखना। इससे देश की सीमा के अंदर रह करके जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है कि कौन सी विदेशी कंपनियां हैं जो इंडिया में है मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो उनको भी हम इसमें क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दो तरह की हमारी जीडीपी होती है।
कैसी? एक तो होती है हमारी रियल जीडीपी और दूसरी होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। देखिए, रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या फिर स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। वहीं अगर नॉमिनल जीडीपी का बात करें तो यहाँ पर कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। ठीक है, फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो हम बेस ईयर मानते हैं, किसके लिए? रियल जीडीपी के लिए, वो हमारा 2011-12 है। इसको बेस ईयर मान करके हम अपनी जीडीपी निकालते हैं। लेकिन अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो आपका करंट प्राइस पर किया जाएगा, उसके लिए फिर 11-12 वाला आपका काम नहीं आएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट की जाती है जीडीपी? तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी जी प्लस आई प्लस एनएक्स। अब ये सी जी आई एनएक्स क्या है? तो वो नीचे है आपका। सी का मतलब यहाँ पर है प्राइवेट कंजम्पशन कितना हुआ है, जी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है आपकी योजनाओं पर, कितना आपका किस सेक्टर में पैसा दिया है, किसके 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 तहत क्या क्या सारी चीजें होनी है, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी रही है किन किन चीजों पर। ठीक है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर क्या क्या चीजें हुई हैं, ये सारा रियल एस्टेट किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये सभी का उसमें ऐड कर लिया जाता है। और एनएक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ है इंडिया का, कि इंडिया ने कितना गेहूं, चावल या जो भी चीजें हैं वो एक्सपोर्ट करी है, तो वो सारी चीजें इसमें आपकी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी जीडीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, जीडीपी की घटने या बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो इसमें देखो कि घटने या बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला, आप और हम दोनों जीडीपी का जो काम कर रहे हैं, हम कंजप्शन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये हम और आप दो चीजें हो गई। आप जितना खर्च करते हो वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% का योगदान देती है। और तीसरा हो जाता है सरकारी खर्च कितना है, इसका मतलब कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, जो हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जीडीपी में 11% योगदान इसका होता है। और चौथा होता है नेट डिमांड कितनी है, डिमांड कौन करता है, हम लोग करते हैं या फिर वैश्विक बाजार से डिमांड आती है, तो डिमांड कितनी है। इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है, कि कितना हमने इंपोर्ट किया है इस फाइनेंशियल ईयर और कितना हमने एक्सपोर्ट किया है, उससे हमें पता चलती है नेट डिमांड क्या थी इंडिया की। क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है और इसका इंपैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है। ये बना बनाया है कि हमें ज्यादा चीजें आयात करनी पड़ रही है। अगर हम ज्यादा निर्यात करेंगे ना तो पैसा हमारे पास ज्यादा आएगा, डॉलर हमारे पास ज्यादा आएगा, यानी कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। लेकिन अगर हम ज्यादा आयात कर रहे हैं वैश्विक बाजार पर, तो पैसा भी किसमें, वैश्विक जो हम लाइक डील्स करते हैं वो डॉलर में करते हैं, तो हमारा डॉलर खर्च हो रहा है ना, जा रहा है भाई, क्योंकि हमें आयात करना पड़ रहा है। और जो जरूरी चीजें हैं वो हम इंडिया में कंजम्पशन नहीं, इंडिया में हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, बाहर से ही वो आएंगी। ठीक, और यहाँ पर क्या है, उसकी खपत है, तो ये हमारा कंजम्पशन हुआ, जो हम डिमांड कर रहे हैं नेट डिमांड कर रहे हैं। सो इस तरीके से अगर किसी भी जीडीपी में आयात ज्यादा होगा निर्यात से, तो जीडीपी पर नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। आते हैं टॉप 5 इकोनॉमी में, भारत का अभी जो नंबर है वो 5वां है। पहले अमेरिका की जीडीपी है 29.17 ट्रिलियन डॉलर की, चाइना की जीडीपी है 18.27 ट्रिलियन डॉलर की, जर्मनी की जीडीपी है 4.71 ट्रिलियन डॉलर की, जापान की है 4.07 ट्रिलियन डॉलर की, एंड 5th नंबर इंडिया जाता है जिसकी जीडीपी है 3.89 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी अबाउट द जीडीपी, अबाउट द ग्रोथ, जैसे हमें जीडीपी निकालनी है, क्या क्या चीजें ऐड करी जाती हैं, नेट डिमांड, 4 उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने इस पर डिस्कस करी। बाकी आपकी इस पर क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।